जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, ये जो रसीली सी मिठाई दिखाई दे रही है ना, बहुत ही इजी है इसे बनाना। और सावन का महीना चल रहा है तो इस समय तो मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए लेंगे हम पोहा। हाँ जी, मैं इसे पोहा से बना रही हूँ। 1 कटोरी हमने लिया है पोहा। पोहा मोटा या जो पतला आता है, कोई सा भी पोहा ले लीजिए। अच्छे से साफ़ करने के बाद ही इसे हम इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। एकदम बिल्कुल हमें इसका पाउडर फॉर्म में बनाना है। देखिए, इस तरह से हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए आप कोई सा भी पोहा ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये पिस जाना चाहिए, बिल्कुल ग्राइंड होना चाहिए। अब हमने लिया है एक पैन, इस तरह का एक मैंने पैन ले लिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। हाँ जी, मैं इसे देसी घी में से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी की मात्रा कम भी कर सकते हैं। इसे मेल्ट होने दिया है। बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी। जिस कटोरी से हमने पोहा मेज़र किया था, उसी कटोरी से मैंने हाफ़ कटोरी सूजी डाली है। यानी 1 कटोरी पोहा तो हाफ़ कटोरी हमारी सूजी। इस तरह से मैं हल्का-सा रोस्ट कर लेते हैं पहले सूजी को। थोड़ा-सा इसको, क्योंकि सूजी का थोड़ा-सा कच्चापन रहता है, इसलिए हम इसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लेते हैं। अब जो हमने पोहा को ग्राइंड किया था उसको भी इसमें ही ऐड कर दिया है। अब दोनों को हल्का-हल्का हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे रोस्ट करते रहेंगे। थोड़ा-सा ही हमें करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कच्चापन हमें दूर करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो बस हल्का-सा ही हमें रोस्ट करना है। तो इसके लिए हमें 2-3 मिनट इसमें लग जाएँगे। इस तरह से देखिए, इसका बस हल्का-सा ही हमें इसको रोस्ट करना था। देखिए, हो चुका है, बहुत बढ़िया रोस्ट हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ दूध। हाँ जी, इसमें हम डालेंगे दूध। तो मैंने 2 कटोरी दूध इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास जैसा भी दूध हो, फुल क्रीम या टोन्ड, जैसा भी दूध है। मैंने इसमें फुल क्रीम दूध डाला है, 2 कटोरी डल चुका है। तो अभी ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो रहा है, यानी कि सूजी और जो पोहा है बहुत जल्दी ही दूध को एकदम सोख ले रहा है। तो इसलिए अब हम इसमें आधी कटोरी और डाल देते हैं, यानी कि 2.5 कटोरी, 2 एंड हाफ मैंने इसमें दूध डाला है। तो 2.5 कटोरी हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसमें ज़्यादा गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, आराम से हो जाता है। देखिए, इस तरह से हम करेंगे तो बहुत ही स्मूथ हमारा ये एकदम अच्छा सा डो लग जाएगा। तो जब तक ये इसका बिल्कुल एकदम सूख नहीं जाता ना इस तरह का, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी सूख जाता है, 2-3 मिनट में ही ये बन जाएगा। 10 मिनट की ये हमारी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से हमें इसका डो लगाना। देखिए, इस तरह से ही बहुत ही बढ़िया। अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं या आप कोई पार्टी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह का एक बना कर रख लीजिए मिठाई। मैंने तो तैयारी कर ली है फेस्टिवल की। अब इस तरह से मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही मैंने इसमें डाला है पानी। मैंने सेम वही कटोरी का यूज़ किया है। तो मेज़रमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सेम मैंने रखा है, जिससे कि आसानी रहे, कहीं भी कम या ज़्यादा चीज़ ना रहे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी-सी केसर। हाँ जी, मैंने ये केसर डाली है। ये केसर बहुत ही बढ़िया, इसका जो एकदम टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम मज़ा आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, इसमें धीरे-धीरे कलर आ रहा है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखते ही देखते इसका कलर कितना चेंज हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग केसर की जो मात्रा है कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, केसर मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है। मुझे केसर का जो कलर है बहुत अच्छा लगता है और मेरी फैमिली में केसर से ही बनवाते हैं। वो फूड कलर का यूज़ बहुत कम पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी चाशनी बनाएँगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का-सा ही करना है, जितना चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से और इसमें जो केसर है उसका कलर आ जाए, बस इतना ही करना है। अब उसे ठंडा होने रख दिया है। अब मैंने लिया है डो। डो को मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब इसमें मैं डाल देती हूँ इसमें मिल्क पाउडर। हाँ जी, इसमें आप 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर दे दीजिए, तो जिससे कि हमारी जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसमें जो सूजी वाला जो फ्लेवर आता है वो नहीं आएगा, एकदम सॉफ्ट आएगी। जैसे क्रीमी वाली खाते हैं ना, वो फीलिंग आएगी इसमें। तो इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मिल्क पाउडर को, लेकिन अगर मिल्क पाउडर है तो इसका यूज़ करने से हमारी जो मिठाई है उसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो हो सके तो उसमें मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने इसमें 3 चम्मच कर दिया था, आप 4 चम्मच 2 चम्मच कर सकते हैं। जितना आप इसमें डालेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा।
अब इस तरह से हमें इसका अच्छा सा डो बनाना है। तो ये सेट हो चुका है, बस इस तरह से हमें स्मूथ करना है जिससे ये बिल्कुल एकदम फटे नहीं। देखिए, आप चाहें तो इस तरह से इसको गोल शेप में भी इसकी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको गोल शेप में ना बनाकर इसको स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में ही बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसका एक लिया है पेड़ा, छोटा सा पेड़ा लिया, और मैंने इस तरह से एक चॉपिंग बोर्ड रख लिया है। अब उसमें इस तरह से मैं फैला रही हूँ। अब मैंने लिया है एक बेलन, पतला वाला बेलन ले लिया है, और हमने लगा लिया था उस पे घी, हल्का सा घी लगा लिया जिससे चिपके नहीं। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको फैला लेती हूँ। आप चाहें तो एक प्लास्टिक शीट्स पर भी बना सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट आती है उस पर भी बना सकते हैं। देखिए, इस पर भी आसानी से बन जा रहा है। आप इसके कॉर्नर हम कट कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने कॉर्नर कट कर दिए हैं। और आप चाहें तो इसकी शेप के आप पेड़े भी बना सकते हैं, जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं उस तरह की शेप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में बना ले रही हूँ। देखिए, ये इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। देखिए, मैं इस तरह की शेप बना रही हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत बढ़िया मिठाई है। इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। अभी मैंने छोटा पेड़ा लिया था, अब मैं बड़ा पेड़ा ले लूँगी जिससे कि वो जल्दी जल्दी बन जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू हैं आप अगर मेरे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक हाइप का बटन आता है तो हाइप ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा ये जो वीडियो है वो आगे तक जाए, जिससे मुझे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो प्लीज़ एक हाइप ज़रूर कीजिए। और इस तरह से हम सभी को कट करेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, फेस्टिवल पर बहुत ही बढ़िया लगती है। बनाकर रख लीजिए, काफ़ी दिनों तक चल जाएगी, ये ख़राब नहीं होगी, काफ़ी दिनों तक चलेगी। और बहुत कम चीज़ों से बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें दूध, मावा और ड्राई फ्रूट्स किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। घर पर जो चीज़ें होती हैं आसानी से मिल जाती हैं, पोहा, सूजी, उसी से हमने बनाया है। अब मैंने ले लिया है वो ही फ्राई पैन, मैंने उसी फ्राई पैन में बना रही हूँ जिसमें मैंने अभी सूजी को रोस्ट किया था। अब इसमें घी डालने पर, उसको मेल्ट होने पर इस पीसेस को डाल देंगे। ये ध्यान रखिए, घी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लीजिए तभी इसमें डालिए, नहीं तो अगर घी गर्म ठीक से नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी ही खुल जाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इनको अगर हम अच्छी एकदम तेज़ घी में नहीं डालेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी घुल जाएंगे घी में। तो इसलिए मैंने अभी गैस को बिल्कुल तेज़ रखा है, बिल्कुल ही, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। अब मैंने जब बिल्कुल डल चुके हैं, घी एकदम गर्म था, तो ये वन साइड सिकने पर इसको अब गैस को आप सिम पर कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो अब नहीं घुलेंगे। देखिए, ये अब नहीं घुलेंगे। एक बार अगर ये सिक जाते हैं एक साइड से भी तो ये नहीं घुलेंगे। तो पहले घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें डालिए, फिर आप गैस को सिम पर कर दीजिए, जिससे ये अच्छे से सिक जाए, अंदर तक सिक जाए, तो बहुत ही बड़े लगेंगे। वैसे ये कच्चे नहीं हैं, क्योंकि इसको हमने सूजी को पहले ही रोस्ट कर लिया था। तो इस तरह से देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई में बना सकते हैं, लेकिन जब मिठाई में घी की जो सुगंध आती है ना, देसी घी की, तभी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से फ्राई किए हैं। आप चाहें तो एयर फ्राई में कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत ही पसंद आए, क्योंकि फेस्टिवल पर इस तरह की मिठाई बनाकर रख लीजिए, काफ़ी दिनों तक चला लेंगे। और उसके बाद आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी मिठाई इंजॉय करा सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बहुत ही पसंद आई। इस तरह से हम सभी अपने जो पीसेस हैं इनको फ्राई कर ले रहे हैं। एक पीस थोड़ा सा कम सिका था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन वो अब जब तक हम इसको और पीसेस को डाल रहे हैं तब तक वो सिक जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। देखिए, बिल्कुल सिक गया है, तो बहुत ही बढ़िया ये हमारे सभी सिक गए, बहुत ही बढ़िया पीस लग रहे हैं। इस तरह से ही ये जब गोल्डन होकर आते हैं ना, तो बहुत ही बड़े लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जब आप ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चल जाए कितने बढ़िया सिके। देखिए, कितने ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम क्रिस्पी जैसे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चाशनी, जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो इसमें मैं डाल देती हूँ। मैंने सभी जो सिरप है सभी को इसमें डाल दे रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में बनाए हैं, ना कम ना ज़्यादा,
और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम जूसी जूसी, बहुत ही मज़ेदार। अब आप नई-नई मिठाई मेरे चैनल पर देखेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत किया कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, कहीं न कहीं छूट जाएगी कि ये इतनी अच्छी परफेक्ट कैसे बनी है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको अच्छी लगेगी। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब भी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप इसे सर्व करेंगे ना तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, इसे हमने पोहा और सूजी से बनाया है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम जूसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।